हटा दूं? यस सर। यस सर। चलो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास ये कह देंगे इफ 2 3 5 7, ये ए, ये बी और ये सी, 3 और 9 आर vertices of a triangle ABC, then find the length of median of AD, where D is midpoint of BC। सवाल समझ में आया? बोलो बच्चों, डी क्या है? मिड पॉइंट बीसी। Point of BC। मिड पॉइंट। तो आपको कहानी चालू करनी पड़ेगी सारी। चालू करो। और क्या निकालनी है अपन को? किसकी लाइन निकालनी है? मीडियन की। AD। मीडियन एडी निकालो बच्चों। रफ डायग्राम बनाओ। √29। पहले डी निकाल लिया बेटा? हाँ सर, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। कितना है बता? 4 और 4,8। अब एडी कहां से निकाला? AD कौन सा फॉर्म लगाया? वही वाला डिस्टेंस फॉर्मूला। √। हाँ, कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से चलती है और कोऑर्डिनेट में समझ में भी आती है, दिखाई भी देती है। हाँ सर। हाँ बोल बेटा जय। हाँ जय आया क्या? यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। हाँ, डी कितना आया? 4,8। 4,8। 4,8 और इसमें लगा दो फॉर्मूला। ये कितना है? अब बताओ कितना आंसर आएगा? 4 - 2 होल 4 स्क्वायर। प्लस 25, 29 हो गया। यस सर। करेक्ट? हटा दूं? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। if 1 1 3 2 7 5 are vertices of a triangle ABC, then centroid of triangle (11/3, 8/3). हाँ बोल बेटा जय। सर आ गया सर, 11/3 और 8/3। अभी तो बिल्कुल अपन बूस्टअप वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। धीरे 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 इसके अंदर अच्छे अच्छे सवाल लेता हूँ। लिखो ए 3 2 B 1 7 and C PQ are vertices of a triangle ABC if centroid of this triangle is 7 5. Find P and Q.
P17 यस सर। कितना है? इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 किसके इक्वल कर दोगे? 7 के, सही है ना? सर Q इज इक्वल टू 4। हाँ ये सर Q बराबर 4 P17 ठीक है, सर कितनी आ रही है? Q6 नहीं आएगा? 17। अभी पता नहीं, देखो निकालना पड़ेगा, मैं तो मन से बनाता हूँ हर बार सवाल। अब देखो कितना आ रहा है, क्यों कितना आ रहा है? Q6 आ रहा है। और सर सॉरी 6 आ रहा है, Q6 6। और P17, P17 Q6। ठीक है। यस सर। हटा दूं? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट, if 3 4 7 2 1 9 are midpoint of side BC, CA and AB, then vertices of ABC are, क्या दिया अपन को ये? सर मिड पॉइंट। Midpoint. और क्या पूछा है? ऐसा 10th में क्वेश्चन Point. हुआ करता था, याद है? 10th में ऐसा क्वेश्चन था, मैंने उसी क्वेश्चन को रिपीट करा था कि 10th भी समझ में आ जाए। ऐसा करा था नहीं करा था बताओ 10th में? कर रहा था। यस सर। तो लगाओ दिमाग, देखो अब कितने बच्चे निकालते हैं। हाँ बच्चों, क्या आ रहा है? निकल गए बस 1 मिनट। थोड़ी देर में ओरल निकालने सिखा दूंगा आपको।
एक बार निकाल लो फिर बताऊंगा तरीका। सर A 7,7, B -3,21, एक मिनट, ए कितना आ रहा है? 7,7। 8 - 3 गलत आ रहा है, ये आएगा 5। सर 5 तो 9 x की वैल्यू है, y की निकाल रहे हैं अभी। हाँ, वाई 11, वाई की वैल्यू आएगी 7। और सर एक 3 आएगी और एक 9 आएगी किसकी वैल्यू? x की, B की x1 x2 x3 की। बी की बताऊं? 4 + 7 गलत आ रही है, बी की वैल्यू -3 आ रही है। आप लोगों ने कैसे करा बताओ? इनको लेट करें, बोलो बच्चों। x1 y1 x2 अब इनको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद एक छोटा तरीका और बताऊंगा, और उसके बाद फिर एक और छोटा तरीका बताऊंगा। इन दोनों का सम बताओ, x2 + x3/2 किसके इक्वल आएगा बताओ? 3 के। 3 के x2 + x3 = 6। तो x2 + x3 की वैल्यू कितनी आई बताओ बच्चों? 6। ऐसे ही जरा बताओ, x3 + x1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 14। और ऐसे ही x1 और x2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 2। 2। अब आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही होगी ना इन तीनों को। इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, इनको सबको ऐड कर दो। बताओ ऐड करोगे तो क्या आएगा? y2 कॉमन ले लो, 2x1 x2 + + 2x2 x1 + + 2x3 कितना है बताओ? 14 22। 22। तो x1 + इक्वल x2 टू + x3 की वैल्यू बताओ? 11। 11। अब आपको देखो x, इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, बताओ किसकी वैल्यू निकल आएगी? x1 की 5 आ गई। इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, आप लोगों ने मेहनत करी होगी, मेहनत की जरूरत नहीं, बताओ कितनी आई x2 की वैल्यू? -3 -3। और -3। x1 + x2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, बताओ कितनी आई? 9। निकले जल्दी से। यस सर। सर अब मैंने इससे तो भी वो एक छोटा एक तरीका करके सुनो, किया है। वही तो कह रहा हूँ, आप लोग तो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, क्योंकि आगे आने वाले समय काम आएगी। और अभी रिसेंटली जो पेपर आया था 2021 में, उसमें इसका सवाल आया था ऐसे ही सेम। वो जो बच्चे छोटे छोटे करके आए थे वो तो खटाखट करे आए, बोले सर ये तो बहुत आसान सवाल था। अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, जिसमें कुछ नहीं करना, लेकिन वो आएगा यहीं से ही। सुनो मेरी बात, आपको ये निकालना है, ये निकालना है, मान लो ये निकालना है x1। तो जिसको निकालना है ध्यान रखना, इन दोनों को सम करो। बोलो बच्चों, इन दोनों को सम करो, 7 और 1 को सम करो, कितना आया? 8। 8 और इसको माइनस करो, सामने वाले को, 5। निकल आया। 9 और 2 का सम करो, कितना आया? 11। 11। 7 आया नहीं आया आया नहीं आया तरीका। यस सर यस सर। अब ऐसे मुझे इसको निकालना है, तो इन दोनों को सम करो और सामने वाले को माइनस। बताओ सम करो इन दोनों को। -3 -3। -3। इसका से सम करो, 11 11। 9। 11। तो सर यस सही है। सर। यस। अब ऐसे ही निकालना है, बताओ 9 इन दोनों सम करो। 2 9। 9 को 9। -3 अब बताओ इजी में आया नहीं आया? यस सर अब आप कहोगे सर ये आया कहाँ से? आप देखो, आप 2 का सम करते थे, तीसरा वाला माइनस करते थे, करते नहीं करते? बताओ। यस सर। यस सर तो वैसे ही निकला ओवरऑल। इक्वेशन भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों का सम कांस्टेंट बना रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? यस हाँ सर बोल सर। बेटा सर जय। हाँ, सर वो तीनों का जब आपने सम किया था सर, उससे क्या मिला हमको? उससे ये हमेशा हर किसी के लिए नेट वैल्यू सेम रही। भाई तीनों का सम सेम है ना हमेशा। यस सर। तो आपने x1 + x2 का सम करके थर्ड वाले को x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दिया? टोटल में से माइनस कर दिया, थर्ड निकल आया। क्लियर हुआ? यस सर। दोबारा बताऊं एक बार, निकालना, ये सबको समझ में आ गया?
चलो ये मान लो मैंने 5 6 लिख दिया, ये 7 2 लिख दिया, ये 1 1 लिख दिया। बताओ बच्चों ABC निकालो। बोल रंजय। सर 8 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 3 5 3 को -3, ठीक है ना। B निकालो। सर -1,5 -1 कॉमा 5 C निकालो। 11 कॉमा 11 comma 5 11 कॉमा 7 7 7 पक्का हो गया। यस सर। चलो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख दो। R मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, C और AB, देन फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। क्या पूछा मैंने आपसे? सेंट्रोइड निकालो बच्चों। सर 13/3 और 9/3 नहीं आ रहा है क्या? बोलो बच्चों करा कैसे? 11/6 और 17/6 11/3 सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या निकाला इसमें सबसे पहले? 17/3 और 11/3 सर ये करा कैसे? 17/3 नहीं सबसे पहले क्या निकाला? सर ABC निकाल के सर वर्टिसेस प्लस करके डिवाइड बाय 3 सब नहीं करा। बोल बेटा जय। सर मैंने वो पिछले वाले का निकाल दिया गलती से। तो इसको ऐड कोई बात करके नहीं। डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। कुछ मत करो इन तीनों को, इसका जो सेंट्रोइड होगा वही सेंट्रोइड इस पूरे वाले को होगा। निकाल के देख लो, बताओ कितना आया। इसका सेंट्रोइड निकाल के देखो आप, वही आ रहा है ना 11/3। यस सर कॉमा सेम आ रहा है। 17/3 हाँ इसलिए तो सवाल दिया, मुझे मालूम था आप लोगों को ये निकालना आ जाएगा ना, तो आप यही निकालोगे सबसे पहले। ध्यान रखिए इनके मिड पॉइंट से मिलने पर जो सेंट्रोइड बनेगा वही इस ट्रायंगल का भी बनेगा, भी सेंट्रोइड होगा। अब तो मेरी बात प्रूफ भी हो गई, क्योंकि आपने तो इससे निकाला है और मैंने इससे निकाला है। सही है ना? बोलो बच्चों आया नहीं आया? निकालने की जरूरत आ नहीं है गया सर। ABC। तो लाइन लिख लेंगे अपन एक, सेंटर्ड ऑफ द ट्राइंगल DEF, centered of the triangle DEF equal to centered of triangle ABC. Clear? बोलो यस बच्चों। सर। चलिए बाकी आज के लिए इतना ही बहुत। ओके बेटा।